यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, तो निरपेक्षता को दर्शाने के लिए जो भी हमारे देश के कानून है, हर देश हर समुदाय के लोगों के लिए समान हो। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? हम लोग स्कूल भी जाते हैं ना, समान ड्रेस होती है ना, एक जैसी होती है, तो कोई भेदभाव नहीं होता। तो उन्होंने इसी भेदभाव को मिटाने के लिए ये लागू करना वो करा। महिला तो भाई हर जगह ही जिंदाबाद होती है, महिला शक्ति तो आपको पता है, जहाँ महिला होगी वो काम तो नीचे ही पूरे अच्छे से होते हैं। महिला के बिना तो संसार ही अधूरा है, तो हर जगह महिला का ही जय जयकार होनी चाहिए। तो बोलते हैं ना, चूल्हे से ही शुरुआत होती है, तो चूल्हे की शुरुआत तो महिला से होती है, और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यही है सबसे बड़ा। उनका तो काम बोलता है, नाम ही उनका है धामी, ठाकर धामी, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैम, आपका नाम? अनीता बडोला। आज की जो जीत है उसको आप किस तरह से देखेंगे? जो उन्होंने किया उस हिसाब से आज वो उभर कर आया है, और आप देख ही रहे हैं कांग्रेस का हाल। अब क्या कह सकते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस तो गई, इसलिए पुष्कर धामी जी तो जिंदाबाद हैं। अच्छा, कहीं भी चुनाव हो महिला सशक्तिकरण को सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, तो इस बार के चुनाव में क्या देखा आपने? इस बार के चुनाव में भी यही वो करा गया है, महिलाएं तो बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में आगे हैं। फिर हमारे साथ जो हमारे साथी हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं हर चीज़ में, हर उसमें। हमारे विधायक जी बहुत आगे हैं अपनी बेटियों को लेके, अपनी हर साथ के जो युवा शक्ति हैं हमारी सारी वो हैं, जनता है, हमारे भाई बंधु हैं, हमें हर क्षेत्र में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग कांग्रेस ने भी एक महिला प्रत्याशी को उतारा था जिनको कोई अनुभव नहीं था विधानसभा चुनाव लड़ने का, पहली बार शायद वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। उसके अलावा अगर किसी बड़े नेता को उतारती हैं, हरीश रावत टमटा, प्रदीप टमटा हो गए, या हिमेश करकवाल हो गए जो 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी यही हालत होती जो हुई है। मैम, आपका नाम? मीना जोशी। इस बार की जो जीत हुई है पुष्कर सिंह धामी की, 93% एक रिकॉर्ड है ये, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका तो काम बोलता है, नाम ही उनका है धामी, ठाकर धामी, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज आपको पता हो युवा नेता हैं हमारे, और युवा नेता ऐसे होते हैं कि जो आज तक जितने भी नेता आए होंगे आपने देखा होगा, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। एक धामी जी ऐसे नेता आए हैं जिन्होंने बोला है वो करके भी दिखाया है, और जो आपने उनकी जीत देखी है उसे तो आपको पता ही होगा जनता का कितना प्यार मिला है उनको। वो प्यार इसीलिए मिला है क्योंकि जो उन्होंने बोला वो काम उन्होंने अपने क्षेत्र हो चाहे पूरा उत्तराखंड में सब करके दिखाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, ज़रूरत है उत्तराखंड में लागू? बिल्कुल होना चाहिए। यह है किसी के मन में मतभेद नहीं रहता है, एक जैसी भूषा हो जाएगी, एक जैसा पहनावा हो जाएगा, तो पूरे देश में पूरी जगह हमारी तो हमारा तो मानना है कि उसको आना चाहिए। लड़ाई नहीं होगा अगर एक जैसा हो जाएगा हमारा, वो तो ना लड़ाई झगड़े का कोई मुद्दे रहेंगे। अभी तो आधे कहीं पे छोटा सा भी एक लड़ाई होती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है पहले ही, कि आपका अलग है हमारा अलग। अगर हम एक जैसे हो जाएंगे तो ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे ना। महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहेंगे? महिला तो भाई हर जगह ही जिंदाबाद होती है, महिला शक्ति तो आपको पता है, जहाँ महिला होगी वो काम तो नीचे ही पूरे अच्छे से होते हैं। महिला के बिना तो संसार ही अधूरा है, तो हर जगह महिला का ही जय जयकार होनी चाहिए। डॉक्टर मैम, इस बार जो पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है 40,000 से 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जीत है, और ये सुनिश्चित करता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो हर हाल में जीतते ही जीतते, चाहे कोई भी उनके अपोजिट कोई भी खड़ा होता वो जीतते ही जीतते। तो ये कह सकते हैं कि चंपावत के लोगों ने एक तरफा वोट दिए हैं। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो हिमेश करकवाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको भी 22,000 27,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 3,000 पे ही सिमट के रहेगी कांग्रेस। तो अगर किसी और प्रत्याशी को वो उतारते निर्मला गहतोड़ी के अलावा, तो क्या कांग्रेस हार का अंतर कुछ कम कर सकती थी? नहीं, इससे भी और ज़्यादा बुरे हाल होते उनके, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। जब उन्होंने काम ही नहीं किया है कुछ, तो उनको जनता इसलिए तो नकार रही है। हम लोग क्यों जीत रहे हैं, बीजेपी क्यों इतनी आगे है? मोदी जी की वजह से हर चीज़ उनके उससे है कि उनका इतना अच्छा काम बोलता है, हर चीज़ उनका, आप गरीब से लेकर हर चीज़ में देखें ना, हर जगह वो क्या बोलते हैं, गरीब लोग आ रहे, महिला आ रही है आगे, हर चीज़ उनका काम बोलता है। और कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, बस वो करना है अपना, जो भी अपना आगे वो करना, बैनर लगाना, ये करना, बोलना है, पर काम उनका जाके आप धरातल में जाके काम देखें ना, उनका कहीं पे भी काम नहीं। आज हम यहाँ सब जो है सब काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, क्यों आज इस तरह खड़े हो रहे हैं, कितने खुशी हो रही है, क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग काम करते हैं,
और बीजेपी काम करने वाली है और कांग्रेस जो है काम नहीं कर रही। तो जनता आज के डेट में सिर्फ ये देख के नहीं कर रही कि कौन कितना लीड हुआ, क्या हुआ, काम देख रही है धरातल में काम किसका हो रहा है। तो काम मोदी जी का हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी का हो रहा है। 6 महीने में उन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड जीत किया, इसलिए तो हुआ। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महिला जब से बीजेपी आई है ना, तब से महिला सबसे आगे है, हर क्षेत्र में आगे। और महिला हो क्यों ना आगे, जब मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया इतना है, उज्ज्वला गैस योजना है ना, महिलाओं के लिए है ना, तो महिलाओं को जब लाभ मिल रहा है तो महिलाएं आगे क्यों नहीं होंगी। और महिला सशक्तिकरण का रूप तो एक यही आपको दिख जाएगा कि महिलाओं के लिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है ना। जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं तो उनका सशक्तिकरण तो वैसे ही हो रहा, क्योंकि मोदी जी तो उन्हें हर तरफ से वो कर रहे हैं ना। आप चाहे गैस योजना हो, आप मुफ्त में राशन हो, तो बोलते हैं ना चूल्हे से ही शुरुआत होती है, तो चूल्हे की शुरुआत तो महिला से होती है। और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यही है सबसे बड़ा। इस बार की जीत को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी। शायद इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत तो इससे पहले नहीं हुई होगी। और धामी जी का तो काम बोलता है, उन्होंने अपने इतने कम कार्यकाल में ही ये साबित कर दिया है कि उनकी छवि और उनके काम कैसे बोल रहे हैं, वो जनता ने साबित कर दिया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम निधि शर्मा है। इस बार की जो जीत है धामी जी की चंपावत में, उस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो धामी जी की जीत है, उससे पहले जो पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में जो जीत है, उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी एक वोट से गिरी थी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो कांग्रेस ने बहुत उपवास उड़ाया था। तो भगवान कहता है, भगवान घर में देर है अंधेर नहीं। ये जो जीत है, ये उनके लिए जवाब है। और उनकी जो सरकार गिरी है, वो हमारे लिए एक तसल्ली का मुद्दा है कि हमने उस समय चुप रहे और आज हमें जवाब दिया परमात्मा ने। और धामी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो किसी भी पहुंच के बल पे या किसी के कहने के बल पे वो आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। हमारे देश के हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, दोनों ही ऐसे कि किसी भी जनता को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप इनको वोट देना। उनका जो फेस है, उनका जो कार्य है, वो खुद ब खुद ऐड करता है कि आप मुझे वोट दो। तो जनता अब बहुत अवेयर हो चुकी है। पहले वाला टाइम नहीं रहा कि जैसा आपने जनता को समझाया वो वैसा मान गई। हम जो राजनीतिक फील्ड में जो भी हमारे नेता हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा जनता जानते हैं कि कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और कौन हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो उनका तो कार्य बोल रहा है और आगे भी बोलेगा। आप यूपी में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी बदलाव देख सकते हैं, पूरे देश में देख सकते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, जो उन्होंने बदलाव किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छी सोच है धामी जी की, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, हम लोग स्कूल भी जाते हैं ना, समान ड्रेस होती है ना, एक जैसी होती है, तो कोई भेदभाव नहीं होता। तो उन्होंने इसी भेदभाव को मिटाने के लिए ये लागू करना वो करा। आप क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी जाती है। अभी आपने हिजाब को लेके काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो जो हमारा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो हर समय चाहते हैं कि हमारा बोलबाला रहे, तो उन्हें हिजाब को लेके बड़े ही अभी चर्चा में रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, तो धर्मनिरपेक्षता को दर्शाने के लिए जो भी हमारे देश के कानून है, हर देश हर समुदाय के लोगों के लिए समान हो, किसी को अलग से अटेंशन ना दी जाए। तो ये जो कानून है उस चीज़ के लिए बन रहा है। यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार पूरा डिजिटल कर दिया चारधाम यात्रा को, और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इसको सुलभ बनाने के लिए। अभी तक 13 लाख से भी ज़्यादा यात्री आ चुके हैं दर्शन के लिए। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है उसे देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि। और वैसे तो उत्तराखंड में बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए, बहुत ही धार्मिक स्थल हैं। हमारे पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से कि एक केदारनाथ है, जो कि सबसे बड़ा मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहीं पर आते हैं, और श्रद्धालु आते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं तो एक व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो अभी जो ये डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, तो ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी श्रद्धा भी भगवान के प्रति बनी रहे, और आने वाले समय में भी उनके प्रति, यात्रा के प्रति मन में अच्छी भावना रहे। तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, डिजिटल तरीके से किया जाए, आराम से वो दर्शन करे और आराम से जाए, किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो। मैम, आप क्या कहेंगी चारधाम यात्रा के बारे में? जी, ये बहुत अच्छा वो है कि ये डिजिटल तरीके से हो रहा है। और कुछ लोग हैं कि जो नहीं कर पाते ना, अब ये होने से तो काफ़ी लाभ हो रहा है। मतलब अभी तक ये है कि सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वो अच्छा है, बट जो जनता है उसको थोड़ा वो करना चाहिए कि अभी कम मात्रा में जाए। ये ऐसा ना हो आने वाले समय में ये आपदा का रूप बने। तो कुछ जनता को भी कॉपरेट करना पड़ेगा। जब जनता कॉपरेट करेगी तो सरकार तो करती ही है ना, सरकार हर बेनिफिट देती है, बट जनता को उसके साथ कॉपरेट करना पड़ता है।